हेलो दोस्तों। आज मैं कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए का फॉर्म अप्लाई करने वाला हूं। सबसे पहले हम लोग यूपी की वेबसाइट में जाएंगे और जिसका ओटीआर नहीं हुआ है वो रजिस्टर हेयर पे क्लिक करेगा। तो यहाँ पर अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालकर पिन जनरेट करके ओटीपी जनरेट करने के बाद यहाँ पर वेरीफाई कर लेगा। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर सत्यापन करना होगा आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड से। और नीचे लिया है व्यक्तिगत जानकारी यानी पर्सनल इंफॉर्मेशन में अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिता का नाम डालकर सबमिट करना होगा और क्रिएट पासवर्ड कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे आप डिजी लॉकर से भी लॉगिन कर सकते हैं, आधार कार्ड से भी हो सकता है लॉगिन, और लॉगिन विद अकाउंट इसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद मोबाइल नंबर और जो आईडी आपने जनरेट किया था वो आप करके लॉगिन करेंगे। उसके बाद एक ओटीपी सेंड करना होगा मेल या फ़ोन पे, तो आप फ़ोन नंबर पे कर लेंगे और यहाँ पर ओटीपी डालेंगे, लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आप नीचे देखेंगे कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए, इसमें हम लोग क्लिक करेंगे और अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आप इसमें देखेंगे कि यहाँ पर दिया होगा माता का नाम आप डालेंगे और यहाँ पर आप मैरिड हैं या अनमैरिड, मैरिटल स्टेटस बताएंगे। उसके बाद आप यूपी से हैं तो यस, अदरवाइज नो कर देंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं तो आप यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र का डिटेल भरेंगे, किस जिले ने जारी किया और किसने जारी किया और उसकी जारी होने की तिथि क्या थी, और आवेदन संख्या और प्रमाण पत्र संख्या। फिर अपनी आप कैटेगरी चूज करेंगे। कैटेगरी चूज करने के बाद किस जिले से आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी कास्ट सर्टिफिकेट जारी हुआ वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद किसने जारी किया, किस डेट को जारी हुआ, आवेदन संख्या, प्रमाण पत्र संख्या। ये फिल करने के बाद यहाँ पर आप एड्रेस भरेंगे। एड्रेस में आप स्टेट चूज करेंगे, किस ज़िले से हम ज़िला। उसके बाद आप पूरा यहाँ पता डालेंगे, जो भी आपका गांव वगैरह पड़ता है, पुलिस स्टेशन क्या है आपका, पिन कोड क्या है वो सिलेक्ट करेंगे। और यदि स्थायी पता और करस्पॉन्डिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो आप यस कर देंगे, ये ऑटो फिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर किस स्टेट से हैं वो सिलेक्ट करेंगे दोबारा, और यहाँ किस डिस्ट्रिक्ट से हैं वो भी आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप सेव करेंगे। सेव करने के बाद नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर दिया है कि आप क्या फ्रीडम फाइटर हैं, तो अगर हैं तो यस, अदरवाइज नो कर दीजिए। फिर यहाँ पर पूछता है सेकंड नंबर पे है आप क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, अगर हैं तो यस, अदरवाइज नो कर दीजिए। उत्तर प्रदेश के राजकीय कर्मचारी का विवरण, अगर आप उत्तर प्रदेश में पहले से ही जॉब करते हैं तो आप यहाँ पर उसका डिटेल भर सकते हैं, और नहीं करते हैं तो उसको नो करके सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद आप यहाँ इंटरमीडिएट आपका फिजिक्स और मैथमेटिक्स से होना चाहिए। फिर आप यहाँ क्लिक करेंगे, उसका डिटेल भरेंगे। फिर आप ओ लेवल में क्लिक करेंगे, उसका भी डिटेल भर देंगे। डिटेल भरने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, और आप यहाँ पर अगर आपको कुछ एडिट करना है तो एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज आप डिलीट करके नया, जो भी आपका अगर गलत हो चुका है तो आप उसमें नया डेटा अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये ओ लेवल की डिटेल सब कुछ चेक करने के बाद आप नेक्स्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कहेगा, जो कि 1 MB से कम का होना चाहिए PDF। और फिर यहाँ पर आप जाएंगे, देखिए जाति प्रमाण पत्र सबसे पहले है तो अपलोड पे क्लिक करेंगे। अपलोड पे क्लिक करने के बाद आप वहाँ पर उसे अपलोड कर देंगे। उसके बाद अगर कोई गलती हुआ है या नहीं हुआ है आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे देख भी सकते हैं, इसको डिलीट भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आप निवास प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे। हाई स्कूल का अगर सर्टिफिकेट और मार्कशीट अलग अलग है तो अलग अलग अपलोड करेंगे, वरना सेम अपलोड कर देंगे। सेम इंटरमीडिएट का भी इसी तरह है, अगर सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक ही है तो आप एक ही अपलोड करिए, अदरवाइज अलग अलग अपलोड कर दीजिए।
ओ लेवल, अगर ओ लेवल का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, उसके बाद आप यहाँ पर व्यू करके आप चेक कर सकते हैं। और फिर अब थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर इमेज का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर लिखा है कैप्चर लाइव इमेज। कैप्चर लाइव इमेज करेंगे तो आपको यहाँ इमेज कैप्चर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो सिग्नेचर है वो 5 से 20 KB का होना चाहिए, सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस दिया हुआ है कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए। एक ही पोस्ट है तो इसीलिए यहाँ चूज करने का ऑप्शन है नहीं। यदि आप टेरिटोरियल आर्मी में हैं, आपका 2 वर्ष पूर्ण हो चुका है, तो आप यस करके अपना डिटेल फिल कर सकते हैं। अगर आपके पास NCC-B सर्टिफिकेट है तो आप यस या नो कर सकते हैं, नहीं है तो नो कर देंगे। उसके बाद अगर आपके पास कंप्यूटर हार्डवेयर एवं कंप्यूटर नेटवर्किंग का पाठ्यक्रम यानी उच्च स्तर का अगर आपने कोई डिग्री है आपके पास, तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। अगर आप यस करेंगे यहाँ पर तो आपको डिग्री अपलोड करनी होगी PDF फॉर्मेट में। और अगर आप नो करेंगे, नहीं है तो आप नो कर देंगे, अगर है तो यस कर देंगे, और वरना नो करके आगे बढ़ेंगे। आगे देखेंगे कि यहाँ पर डिक्लेरेशन दिया हुआ है, आप ये सारे चेकबॉक्स क्लिक कर देंगे। सारे चेकबॉक्स क्लिक करने के बाद थोड़ा स्क्रॉल करेंगे। थोड़ा स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर दिया, मैं घोषणा करता हूँ कि मैं अविवाहित हूँ या मेरी एक ही पत्नी है, तो आप यहाँ यस कर देंगे। फिर सेकंड नंबर पे दिया है कि आपको किसी न्यायालय द्वारा कभी दोषी नहीं ठहराया गया है, तो आप यहाँ पर भी यस कर देंगे। अगर आपको ठहराया गया है तो आप नो कर देंगे। और यहाँ पर दिया हुआ है थर्ड नंबर पे, अगर आप राजकीय में कहीं जॉब कर रहे थे, जॉब के दौरान आपको कभी बर्खास्त तो नहीं किया गया, तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, क्योंकि कभी भी आपको बर्खास्त नहीं किया गया है। उसके बाद यहाँ पर आप अपना प्लेस भर देंगे। प्लेस फिल करने के बाद आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हैं वो आप यहाँ पर प्लेस में डिस्ट्रिक्ट का नाम भरेंगे। फिर यहाँ प्रीव्यू एप्लीकेशन करेंगे। प्रीव्यू एप्लीकेशन के बाद आपका ऐसा इंटरफेस दिखेगा और नीचे ये चेकबॉक्स है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और सबमिट कर देंगे। फाइनल सबमिट करने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा। आप यहाँ पर इसको सबमिट करेंगे, फिर पे विथ UPI पेमेंट का ऑप्शन आएगा। फिर यहाँ पर आप चेकबॉक्स क्लिक करेंगे और प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर दिया है कि कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं या फिर आप UPI से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो UPI आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, QR पे, और पे नाउ कर देंगे। पे नाउ करने के बाद QR कोड दिखेगा, आप इसको स्कैन करेंगे और यहाँ पर अपना फीस सबमिशन कर देंगे। कुछ टाइम वेट करने के बाद ये ऑटोमेटिक फीस सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट करने के बाद आप यहाँ बैक जाएंगे और यहाँ व्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे और अपना PDF डाउनलोड कर सकेंगे, व्यू प्रिंट कर लेंगे।